अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज वीडियो का पार्ट 2 है। हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में आज उनकी जो सेकंड टाइप है उसकी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर सिंपल टिश्यूज़ की डिटेल को डिस्कस किया है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। आज हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। लेक्चर नंबर हमारा 2 है इसके ऊपर। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप है वो है जाइलम टिश्यूज़। तो जाइलम टिश्यू से स्टूडेंट्स आप वाकिफ हैं, क्योंकि ये 5-6 क्लास से साइंस की बुक में हम इसका नाम सुनते हैं। तो जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती है फ्रॉम रूट्स टू शूट। हमें पता है कि एक पौधा जो होता है वो अपनी जो खुराक है वो ज़मीन से हासिल करता है। तो ज़मीन से लेके प्लांट के अपर पार्ट तक खुराक जो पहुंचती है वो एक तो सॉलिड फॉर्म में होती है, मिनरल्स की फॉर्म में, और दूसरा लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो कौन उसको ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक बात हमें समझनी होगी कि अगर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, तो स्ट्रक्चर जो है जाइलम का वो सख्त होगा, उसके अंदर लिग्निन मौजूद होगी, वो बिल्कुल सील बंद होगा अंदर से, तो पानी की ट्रांसपोर्ट हो सकेगी नहीं, तो पानी तो लीक होता रहेगा। इसलिए उस सख्त स्ट्रक्चर को जाइलम को बनाने के लिए जाइलम टिश्यूज़ को बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? लिग्निन यूज़ होती है, जो इस पूरे जाइलम में मौजूद होती है। लिग्निन इसको रिजिडिटी देती है, उसको सख्ती देती है, और इस तरह ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरी बात हमने लिखी है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। एक तो ये कि लिग्निन, मैंने आपसे बात की है पहले, लिग्निन की मौजूदगी की वजह से प्लांट में ये एक सपोर्टिंग का किरदार अदा करते हैं। ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करता है। जाइलम टिश्यूज़ प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि लिग्निन मौजूद होती है इनके अंदर। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो हमने एक बात ये भी डिस्कस करनी है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ एक्चुअली होते ही वो हैं जिनमें एक से ज़्यादा किस्म के सेल मौजूद हो। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर हम जाइलम की बात कर रहे हैं, जाइलम टिश्यूज़ की। तो जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो हमारा जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इस्तेमाल होते हैं। एक वेसल एलिमेंट्स और दूसरा ट्रैकाइड्स और वेसल एलिमेंट्स। वेसल एलिमेंट्स को हम सेल्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम सेल्स है, ये आपने याद रखना है। वेसल एलिमेंट्स का दूसरा नाम सेल्स भी है और ट्रैकाइड्स भी। हम एक दूसरी जो टाइप है वो है ट्रैकाइड्स। वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकाइड्स, वेसल एलिमेंट का दूसरा नाम सेल्स भी हम उसको कहते हैं। वेसल, हमें पता है वेसल का जब लफ्ज आता है तो एक बर्तननुमा चीज़ की बात की जाती है, एक लंबे बर्तननुमा, जैसे ये लेबॉर्ट्री में सामान हमारा पड़ा होता है, उसके अंदर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो वेसल भी बर्तन को ही कहा जाता है। तो उस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो वेसल एलिमेंट्स ऐसे सेल असल में है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इनमें एंड वॉल्स मौजूद नहीं होती। इन सेल्स में एंड वॉल्स होती हैं जिससे कनेक्शन होता है दूसरे सेल में, वो एंड वॉल्स मौजूद नहीं होती। इस तरह ये सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये होते हैं वेसल एलिमेंट्स। इस तरह ये जाइलम ट्यूब बनती है। किनकी वजह से? वेसल एलिमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर एंड वॉल मौजूद नहीं होती। इनका एंड वॉल जो होती है वो मौजूद नहीं होती। इस तरह सेल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं जिनकी वेसल एलिमेंट्स की। ट्रैकाइड्स की बात करते हैं। ये दूसरे टाइप्स ऑफ सेल हैं जो जाइलम टिश्यूज़ को बनाते हैं। ये सिलेंड्रिकल इन शेप है, सिलेंडर टाइप शेप में है, और इनके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। एंड पे जो इनका एंड पॉइंट होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है ट्रैकाइड्स का, और ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का, जिसमें हमने पहले अब जाइलम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे बनते हैं, किन सेल से मिलकर बनते हैं और उनमें किस चीज़ का जिक्र किया गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है और ये देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया। तो ये पहली बात ये ज़हन में रखें कि खुराक का जो काम है, ऑर्गेनिक डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट में मूव करती हैं फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, वो किसके जरिए होती हैं? फ्लोएम टिश्यूज़ के जरिए होती हैं। यानी जो लिक्विड है वो जाइलम में, और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो फ्लोएम के जरिए ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ प्लांट टू द अपर पार्ट, रूट्स टू शूट्स। एंड नेक्स्ट जो इसमें है कि ये किस तरह, इसमें कौन कौन से 2 सेल्स पाए जाते हैं जो फ्लोएम टिश्यूज़ को बनाते हैं। वो सेल्स हैं सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स उसी तरह हैं जैसे जाइलम में
वेसल एलिमेंट्स थे। इसी तरह ही ये सीव ट्यूब सेल्स हैं जो लॉन्ग इन शेप होते हैं और इनके एंड पे पोर्स होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। इनकी एंड वॉल्स पे पोर्स होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है और ये लॉन्ग इन शेप होते हैं। दूसरे सेल्स फ्लोएम टिश्यूज में कौन से होते हैं? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि वो सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए। ये कंपेनियन सेल्स का काम होता है। तो ये था हमारा फ्लोएम टिश्यूज का टॉपिक। बहुत सिंपल है कि सॉल्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मूव करवाना होता है फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, और इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। ये लॉन्ग इन शेप होते हैं, इसके एंड पे पोर्स होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जबकि जो कंपेनियन सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ये हमारा टोटल फ्लोएम का टॉपिक था। स्टूडेंट्स, आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 4 के, हम उनको डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इन टॉपिक्स के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।